हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन ऑसम मम्मी। आज मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ के ब्यूटी के फाउंडेशन की। और जो इसमें मेरा शेड है वो है 155 टैन। टोटल 4 स्किन टोन के हिसाब से इसमें 20 शेड्स लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहला जो स्किन टोन है वो लाइट, सेकंड नंबर पे मीडियम, और फिर टैन, और फिर डीप स्किन टोन में ये फाउंडेशन लॉन्च हुए हैं। और सबके जो अंडरटोन है वो भी मेंशन है, तो इसमें जो आपको फाउंडेशन सर्च करना अपने स्किन टोन के हिसाब से काफ़ी आसान हो जाता है। इसमें पिंक अंडरटोन, येलो अंडरटोन और न्यूट्रल अंडरटोन के फाउंडेशन लॉन्च किए गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाइप प्रोडक्ट है। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मैं बस ये वीडियो इसलिए बनाना चाहती हूँ कि 155 टैन जो शेड है, मैंने जब अपनी स्किन टोन के लिए ये फाउंडेशन ढूंढा था तो मैंने बहुत सारे रिव्यू पढ़ने के बाद मैंने देखा कि 155 टैन ने बहुत सारे ने रिकमेंड किया था कि NC42 के लिए परफेक्ट शेड है। तो मैं इस बारे में आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या ये दोनों परफेक्ट मैच है, तो और दोनों कितना ऑक्सीडाइज होता है। और अगर आप लॉरियल फाउंडेशन की बात करना चाहते हैं तो लॉरियल में आपका कौन सा शेड हो सकता है 155 का, यानी लॉरियल अगर आप पहले से यूज़ करते हैं तो 155 आपसे मैच करता है कि नहीं, तो वो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके पॉस एंड कॉन्स की। अगर आप इन दोनों के स्पेशल देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। कितने पे स्किप करना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी टाइमिंग डाल दूँगी। तो सबसे पहले जो इसकी पॉस है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि कौन सी चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे लगी है वो, आप मेकअप भी करते हो और साथ में वो चीज़ आपको बेनिफिट भी पहुंचाता है, तो बहुत अच्छी बात ये हो जाती है क्योंकि इसमें मैंगो बटर है, एवोकाडो है और हाइलुरोनिक एसिड है। तो ये आपकी स्किन को मेकअप करने के साथ साथ ये आपकी स्किन को फ़ायदा भी पहुँचाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये आपको डुई काइंड ऑफ फिनिश देता है जो आप आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। सब चाहते हैं कि मेरा मेकअप जो है वो नेचुरल लगे, डुई लगे, तो ये उस तरीके की कवरेज देता है। और ये मॉइस्चराइज़र जैसा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फील होता है स्किन पे। आपने ऐसा लगता ही नहीं कि आपने कोई मेकअप लगाया है या फाउंडेशन अपनी स्किन पे लगाया है। बिल्कुल भी सेकंड स्किन जैसा फील आता है। मैंने भी अभी लगाया है। मैंने कभी चाहे मैक की लगाई हो या फिर लॉरियल की कोई भी फाउंडेशन या फिर मेबलिन की मैंने फाउंडेशन लगाई हो, कोई भी फाउंडेशन मुझे इतना लाइट वेट कभी फील नहीं हुआ। अगर मैं सच बोलूँ तो ये बहुत ही लाइट वेट है। एक्चुअली मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैंने स्किन पे अपनी कुछ लगाया हुआ है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और इसके शेड्स काफ़ी अच्छे हैं, इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छे से मैच करते हैं। नेक्स्ट चीज़, मैं हमेशा भागती थी कि ऑनलाइन फाउंडेशन की शॉपिंग कैसे करूं, क्योंकि आप अगर 1200 इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये बर्बाद हो वो पैसे। तो ये मुझे बहुत ही आसान हो जाता है इस फाउंडेशन के रेंज में आपको अपना शेड चुनना। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि इतना सोच समझ के इन्होंने शेड, अंडरटोन, स्किन टोन के अकॉर्डिंग सारे कैटेगराइज किया है। बहुत अच्छे तरीके से आपको ये आपको आसान में हो जाता है आप चूज़ करना फाउंडेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। आई थिंक इसके बाद सारे ब्रांड इसको फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की। मुझे कौन सी चीज़ इसकी जो नहीं पसंद आई है, तो इसकी जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा शेयर कवरेज है। आपको एक पंप अगर पूरे फेस पे यूज़ करते हैं बिल्कुल भी आपको कवरेज नहीं देता। आप ऐसा लगता है जैसे आपने मॉइस्चराइज़र लगाया है। मेल्ट कहाँ हो जाता है आपकी स्किन में ये भी आपको पता नहीं चलता। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि अगर जो कवरेज ढूंढ रहे हैं ना तो उनको ये वाली चीज़ इसकी पसंद नहीं आएगी। लेकिन ये इसकी अच्छी भी चीज़ है कि ये स्किन में मेल्ट हो जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन मैंने एक पम्प पूरे हाफ फेस पे और एक पम्प पूरे हाफ फेस पे लगाया है, तभी भी आप जो देख रहे हैं, और 2 लेयर मैंने लगाई है, तभी भी आप देख रहे हैं मेरे जो दाग हैं और पिगमेंटेशन है, पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं, वो मुझे थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। और अगर आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना चाहते हैं तो 1 लेयर में तो आपके ऑरेंज करेक्टर भी नहीं छुपेंगे, पूरा शेयर देगा और ऑरेंज दिखेगा। तो रिकमेंड करूँगी कि आप 2 से 3 लेयर इसके ज़रूर लगाएं अगर आप अच्छी कवरेज चाहते हैं। और अगर आप मॉइस्चराइज़र काइंड ऑफ फिनिश चाहते हैं, डे में कहीं जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 1 लेयर लगा सकते हैं।
और नेक्स्ट चीज़ जो है, अगर आप इसे स्ट्रॉप क्रीम या फिर किसी भी लिक्विड हाइलाइटर के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो भी ये वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा ऑयल काइंड ऑफ फैक्ट्री जैसा आपको फील कराएगा अगर आप इस फाउंडेशन को लगाते हैं तो। क्योंकि उसको अगर आप ज़्यादा लगा देंगे तो ये पहले से ही बहुत ही ज़्यादा ऑयली फील देता है आपकी स्किन पे। और इंडिया की जो वेदर है वो मोस्टली गर्मी की वेदर रहती है, तो इस मौसम में इतनी ज़्यादा ऑयली फाउंडेशन जो है वो कुछ कुछ एरिया के लिए बहुत अच्छी है। ठंड में आपको बहुत अच्छी लगेगी ये फाउंडेशन, और जिसकी ड्राई स्किन है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा उनको लगेगा। लेकिन अगर जो सी साइड रहते हैं वहाँ के वेदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड रहती है, और हमारे जो अभी की सीज़न है सभी जगह बारिश हो रही है, तो अभी का जो भी वेदर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाता है आज के वेदर में। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ऑयली टाइप चिप टाइप फील होगा इसको लगाने के बाद। और नेक्स्ट जो इसकी चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी है वो ये कि ये जल्दी सेटल नहीं होता है। आप बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, 5 मिनट से भी ज़्यादा आपको टाइम लेगा अगर आप इस पे पाउडर नहीं अप्लाई करते हैं तो सेटल होने में। इधर से उधर मूव होता रहेगा, जल्दी ड्राई नहीं होता है स्किन पे सेट नहीं होता है। तो ये बस चीज़ जो है वो मुझे नहीं, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही कि जल्दी सेटल नहीं होता है, वो मुझे अच्छी नहीं लगी है। तो आई थिंक अब इसके पॉस एंड कॉन्स के बारे में हम लोग बात कर ली है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके स्वैचेस की। तो गाइज़ अब मैं आपको स्वैचेस दिखा देती हूँ, और जो मैं फर्स्ट स्वैच करूँगी वो के ब्यूटी के फाउंडेशन का करूँगी, और उसके बाद मैक के फाउंडेशन का करूँगी। और इसका जो शेड है वो है 155 टैन। इसका जो शेड है वो है NC42, और लॉरियल इनफैलिबल प्रो मैट जो फाउंडेशन है उसका शेड है 106। ये आपको मैं जब स्वेच करूँगी तो हो सकता है ये लाइट लगे, लेकिन ऑक्सीडाइज होता है ना, तो ये इन दोनों के साथ मैच कर जाता है। तो मैं ये भी कभी कभी लगा लेती हूँ, और ये मुझे थोड़े ऑक्सीडाइज होने के बाद अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कभी कभी मुझे डार्क फील होता है, लेकिन ये जो है ये एकदम बेटर मैच है मेरे स्किन टोन का। और इसीलिए ध्यान से देखना जहाँ पे मैं स्वैचेस करूँगी, क्योंकि ये इतने अच्छे से ये मेल्ट हो जाता है स्किन में कि आपको पता नहीं चलेगा कि स्वैचेस कहाँ हुआ है। तो आप इसीलिए ध्यान से स्वैच कहाँ मैं कर रही हूँ वहाँ पे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मैं 1 घंटे के बाद की आपको क्लिप दिखाऊंगी। तो ये रहा के ब्यूटी के फाउंडेशन, और अभी जो मैं स्वैच कर रही हूँ वो रिंग लाइट में कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको नेचुरल लाइट डे लाइट में भी दिखाऊंगी कि ये फाउंडेशन कैसा लगता है। तो ये रहा के ब्यूटी का फाउंडेशन, ये येलो अंडरटोन में है। हम लोग स्वैच करते हैं मैक के फाउंडेशन की। फिंगर को क्लीन कर लिया है और थोड़ा सा लूँगी। एक्चुअली के ब्यूटी के फाउंडेशन से भी थोड़ा मैंने इसको लिया है, फिर भी ये कवरेज बहुत अच्छी देता है, तो आपको लगेगा कि मैंने ज़्यादा ले लिया हो शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। के ब्यूटी की फाउंडेशन से भी मैंने इसे कम लिया है। तो ये आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा येलो हिंट है और इसमें थोड़ा सा ऑरेंज हिंट आता है। नेचुरली जो फेस होते हैं उसमें येलो ही अंडरटोन होते हैं। ऑरेंज आपके इसलिए डाला जाता है कि ये आपके स्कार्स को, पिगमेंटेशन को अच्छे से हाइड कर सके। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि दोनों सिमिलर है, बस एकदम माइनर सा डिफरेंट है। एक में हल्का सा ऑरेंज हिंट है और इसमें हल्का सा येलो हिंट आ रहा है। अब मैं आपको लॉरियल इनफैलिबल 106 दिखा रही हूँ। ये अभी आपको लाइट लगेगा, लेकिन एक बार जब ये थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, तो ये इन दोनों के साथ मैच कर जाता है। तो ये भी मैं लगा लेती हूँ, और जब मेरी स्किन पे ज़्यादा टैन ना हो तो ये भी मेरी स्किन पे चला जाता है। भी रात में लगाना प्रेफर करती हूँ जब मुझे थोड़ा सा ग्लोई काइंड ऑफ फिनिश चाहिए होता है। दिन में ये आपको हो सकता है कि NC42 के लिए हल्का सा वाइट कास्ट दे, लेकिन ये भी मैं उतना ही मैंने किया है। ये लगभग ख़त्म होने को आया है। ये तीनों ही फाउंडेशन मेरे फेवरेट फाउंडेशन है, तो आप इन तीनों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा स्वैचेस।
आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे ठीक से। जो फर्स्ट वाली शेड है वो है के ब्यूटी के फाउंडेशन की, और जो बीच वाली है वो मैक फाउंडेशन है, और जो सबसे आपको थोड़ा लाइट शेड दिख रहा है वो है लॉरियल इनफैलिबल 106। अब मैं आपको आउटडोर में दिखा रही हूँ कि ये शेड कैसा दिख रहा है। ये पूरा सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं है, लेकिन ये मैं बाहर निकल के आपको दिखा रही हूँ। जो फर्स्ट वाली जो है वो के ब्यूटी फाउंडेशन है। ये देखिए अभी तक ये ड्राई नहीं हुआ है। तो गाइज़ अब देखते हैं कि हाफ एन आवर से भी ज़्यादा हो चुके हैं तो कितने कितने ऑक्सीडाइज़ हुए हैं ये तीनों फाउंडेशन। तो इससे आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि कितने ऑक्सीडाइज़ हुए हैं। मैं हाफ एन आवर के बाद इन दोनों के साथ में ही सब कुछ स्वैच कर रही हूँ। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ सामने से, मुझे के ब्यूटी की फाउंडेशन में ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि ये ऑक्सीडाइज़ हुआ है। एकदम माइनर सा ऑक्सीडाइज़ ये लग रहा है मुझे। अब हम देख लेते हैं मैक के फाउंडेशन को। तो जो मैक का फाउंडेशन है आप देख पा रहे होंगे कि वो ऑक्सीडाइज़ हुआ है, और मैक का फाउंडेशन होता ही है ऑक्सीडाइज़, 1 शेड डार्क हो जाता है अपने ओरिजिनल कलर से। और लॉरियल इनफैलिबल जो है वो भी ऑक्सीडाइज़ हुआ है, 1.5 शेड ये मुझे लगता है कि ऑक्सीडाइज़ हो गया है अपने जो ओरिजिनल कलर से। तो जो सबसे कम ऑक्सीडाइज़ हुआ है वो है के ब्यूटी के फाउंडेशन की। तो ये भी इसकी बहुत अच्छी बात है। इसी को अब हम लोग डे लाइट में देख लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो प्लीज़ जाके वहाँ पे एक बार पेज देखिए, और आई होप वहाँ के कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।